नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एग्जामिनेशंस बिल। ये बिल क्या है भाई? ये बिल है भारत में जो भी एग्जामिनेशन होते हैं ना उसमें मोस्टली नकल होती है, और इन नकलों की वजह से ही बहुत सारे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं ना वो बहुत ही परेशान हैं, और समय समय पर ये जो एग्जामिनेशन है ये रद्द हो जाते हैं भाई। तो इन्हीं नकल को रोकने के लिए ना भारत सरकार ने यानी भारत की संसद ने ना एक 15 पॉइंट्स के बिंदु लेके आई हैं, और लोकसभा में ये बिल को ना पारित कर दिया है भाई। देखिए, जो संसद होती है ना उसके दो पार्ट होते हैं, सॉरी तीन पार्ट होते हैं मिला के, तो वैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा में ये बिल पारित हुआ है अभी, इसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में पास होने के लिए, फिर इसके पास जाएगा राष्ट्रपति के साइन होने के लिए। ठीक है, तो इसमें बड़े ही कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहले सुनिए क्या है, ये देखिए। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लोकसभा में पास हो गया। पेपर लीक नकल पर जेल और जुर्माना होगा भाई सीधा। कितने पॉइंट हुए हैं ये देखिए। पहला पॉइंट, किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना। किसी भी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट का है ना, जो आंसर किसी ने लीक किया उसको सीधा जेल जाएगा भाई। उसके खिलाफ ना एफआईआर हो जाएगी सीधी, भारत का जो संविधान है ना उसके अनुसार। दूसरा, आंसर की या क्वेश्चन पेपर मान लो मैंने किया या किसी ने किया, अगर उसकी कोई हेल्प भी कर रहा ना दूसरा, तो वो भी भाई इसमें लपेटे में आ जाएगा। इस कानून में ये प्रावधान किया गया। तीसरा पॉइंट है भाई, बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओएमआर सीट अपने पास रखना। क्वेश्चन पेपर और ओएमआर है ना, अगर कोई रखता है ना, कोई चाहे टीचर भी है या कोई स्टूडेंट भी है ना भाई, वो भी इसमें फंस जाएगा। उसके लिए ऑथोरिटी चाहिएगी भाई आपको। ठीक है, ये है भाई। परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना। अगर एग्जामिनेशन चल रहा है ना, मान लो कोई स्टूडेंट लिख रहा है और उसको पीछे से बोल दे, ओए मुझे दिखा दे, तू दिखा दे, और कैमरे में रिकॉर्ड होगा ना, तब भी आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। इसलिए भाई पढ़ाई करना। अब वो जमाने चले जाएंगे जो वहाँ पे टीचर होंगे या इन्विजिलेटर होंगे ना, वो सीधा आपके डायरेक्ट कैमरे में आएंगे, पुलिस आएगी, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी सीधा। ठीक है, फिर ये देखिए, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना। डायरेक्ट समझ रहे हो कि जैसे मान लो परीक्षा दे रहा है, कोई बाहर से पर्ची दे के चला गया, या वहां पर कोई टीचर खड़ा है, या कोई बाहर से ऐसे किसी ने डाल दिया खिड़की में से, या कोई तीसरा कैंडिडेट उसने वहां से नकल फेंक दिया, तब भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम आंसर सीट या ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ करना, ये भी एक अपराध माना जाएगा। कि आपने एग्जाम दे दिया, उसको फिर मैनिपुलेट कर दी जाएगी, तब भी एफआईआर हो जाएगी। कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़, बिना किसी की परमिशन के जो आपकी ओएमआर सीट होगी ना, अगर उसके साथ भी किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की ना, अगर पता चल गया आरटीआई लगा के थोड़ी सी भी भनक किसी को भी लग गई, तब भी फंस जाएंगे भाई। ये भी इसमें वो है। सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना। जो भी सरकारी एजेंसी है जो आपका एग्जाम लेगी, अगर उसमें किसी ने भी गड़बड़ी करने की कोशिश की ना, तब भी इसमें फंस जाओगे आप लोग। मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी की तरह की छेड़छाड़ करना। मान लो जो आपने कोई टेस्ट दिया, मान लो किसी भी पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं ना, और आप उसमें फंस गए हो, तब भी आप इस लपेटे में आ जाओगे भाई। ठीक है, फिर ये देख लिए, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, इसमें भी फिर आप फंस जाओगे भाई। ये किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना। आजकल मोस्टली जो क्या है ना, एग्जाम वो ऑनलाइन हो रहे हैं, और सुनने में आता है कि वो कंप्यूटर हैक कर लिया उस लैब में, ये है वो, तो वो जमाने चले जाएंगे भाई। अगर कोई भी इस टाइप की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया जाता है, हैकिंग में, और आप उस दूसरे की जगह बैठे हैं या वो है, तो सीधा जेल है भाई, बड़े वाली जेल है आपकी बात। ठीक है, कैंडिडेट की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट किसी से मिली भगत करके, कोई उसका रिलेटिव है, यह है कि मैं उसकी सीट यहाँ इस सेंटर में नहीं दूसरे सेंटर में डलवा दूंगा, अगर इस टाइप की इलीगल एक्टिविटी में पाया जाता है, तो तब भी आपका काम तमाम है भाई। ये भी इस कानून में प्रावधान है भाई। ठीक है, परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना। मान लो आपका कोई एग्जाम है कल, और किसी ने नकली वेबसाइट बना के उस एग्जाम से रिलेटेड पब्लिक में आपके सोसाइटी में कर दिया, वेब डेवलप कर दिया, तब भी इसमें बहुत बड़ा एक लफड़ा हो जाएगा, तब भी आपके खिलाफ
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, यानी एफआईआर आपके खिलाफ होगी। फिर नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड होगा और आपके खिलाफ फिर से एफआईआर दर्ज होगी। तो अब आप लोग भाई देख लीजिए, आप लोगों को नकल करना है या नकल से दूर रहना है या फिर मेहनत करके आपको जीवन में आगे बढ़ना है। मेरे हिसाब से तो भाई यही है, मेहनत करते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और खूब आगे जिंदगी में बढ़िए। और इस कानून का ना ये सम्मान कीजिए भाई, क्योंकि ये भारत की संसद ने पारित किया है और संसद हमारे ना संविधान के अनुसार चलती है। और हमारा संविधान ना बड़े ही एक महान लोगों के द्वारा बनाया गया था। डॉक्टर जैसे भीमराव अंबेडकर जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, खून पसीने से बनाया गया था भाई हमारा संविधान। ठीक है भाई, जय हिंद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दियो भाई। ठीक है भाई, राम राम।